अजा एकादशी 19 अगस्त मंगलवार 2025 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 18 अगस्त 2025 को सायंकाल 5:22 से, एकादशी तिथि समाप्त 19 अगस्त 2025 को दोपहर 3:32 तक। पारण व्रत तोड़ने का समय 20 अगस्त प्रातःकाल 5:53 से 8:29 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 1:58 तक। अजा एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और साथ में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे अनंदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अजा एकादशी व्रत एवं पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान ध्यान करें। अब भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर फलों तथा फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन में निराहार एवं निर्जल व्रत का पालन करें। इस व्रत में रात्रि को जागरण करें। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन करवाएं व दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं भोजन करें। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भक्त विधि विधान से इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अजा एकादशी की कथा को सुनने मात्र से भक्त जनों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाट को सौंप कर जाने लगे, तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहें स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं की जाती। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा था वह शमशान का चांडाल था। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। आधी रात का समय था और राजा शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। बेहद अंधेरा था। इतने में ही वहां एक लाचार और निर्धन स्त्री बिलखते हुए पहुंची, जिसके हाथ में अपने पुत्र का शव था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार हेतु कर मांगा। पत्नी के पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने राजा से कहा, हे हरिश्चंद्र, इस संसार में तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। इतने में ही राजा का बेटा रोहिताश जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने भी हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया।